एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी किसी भी काम को करने से पहले सोचो। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है थिंक, यानी कि सोचे। बिफोर का अर्थ दोस्तों होता है पहले, यू यानी कि आप, और एक्ट यानी काम को करें। तो किसी भी काम को करने से पहले सोचें। दोस्तों, वो गुस्से का तूफान जो है अक्सर रिश्तों की कश्ती को डुबा देता है। अर्थात गुस्से में लिया गया जो फैसला है अक्सर पछतावे का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है जिसके एक पल की गलतफहमी जो है जिंदगी भर के पछतावे का कारण बन जाती है। तो कौन सी वो गलतफहमी करता है, आइए इस खूबसूरत सी स्टोरी को पढ़कर सीखते हैं। ए फार्मर हैड अ पेट मंगूस। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। ए फार्मर, ए यानी कि एक, ए का अर्थ होता है दोस्तों एक, और फार्मर यानी कि किसान। फार्मर यानी कि किसान। तो ये कहानी एक किसान की है। हैड का अर्थ दोस्तों होता है पास होना या पास था। ए पेट मंगूस, अगेन ए का अर्थ दोस्तों हो जाएगा एक, और पेट दोस्तों होता है पालतू। अच्छा वर्ड है दोस्तों, पेट यानी कि पालतू, और मंगूस कहते हैं दोस्तों नेवला को। मंगूस यानी कि नेवला। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक किसान के पास एक पालतू नेवला था। दोस्तों, मैं आपको हैड के बारे में बताता चलूँ। जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ निकलता है पास होना या पास था। जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक किसान के 3 बेटे थे, तो ये हो जाएगा ए फार्मर हैड 3 सन्स। इसी तरीके से आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल था, तो आई उसके बाद हैड ए मोबाइल फ़ोन। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक घर था, तो ये हो जाएगा आई हैड अ हाउस। दोस्तों, ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं ये सब बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जो पहले थी अब नहीं है। लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं कि एक किसान के पास 2 बेटे हैं यानी वर्तमान समय में, तो ये हो जाएगा ए फार्मर। अब ये हैड जो है ये बदल जाएगा हैज़ में या फिर हैव। एक किसान की बात होगी तो हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, एक से ज़्यादा किसान की बात होगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। यानी एक वचन के लिए हैज़ और बहुवचन के लिए हैव। तो हो जाएगा ए फार्मर हैज़ 3 सन्स, यानी एक किसान के पास 3 बेटे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो ये हो जाएगा आई। अब आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों हैव। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक घर है, तो आई हैव अ हाउस। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर चीज़ों को सिखाऊं, बल्कि हर एक वीडियो में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाता चलूं जो आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र को बिल्कुल आसान बना दे। तो हर एक वीडियो में मैं अपनी तरफ से कुछ न कुछ बताने की कोशिश करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज वेरी फ्रेंडली एंड लव्ड हिज बेबी। आगे देखिए दोस्तों, इट वर्ड ये आया हुआ है नेवले के लिए। इट किसके लिए आया हुआ है, नेवले के लिए। जब हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो उसके लिए ही वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसान की बात होती तो यहाँ पर क्या आता, ही आता। तो यहाँ पर इट आया हुआ है किसके लिए, नेवले के लिए। ये वॉज यानी था, और वेरी का अर्थ दोस्तों हो जाएगा बहुत। तो ये था बहुत, क्या था,
फ्रेंडली, फ्रेंडली का दोस्तों अर्थ होता है मिलनसार या दोस्ताना, दोनों। फ्रेंडली यानी दोस्ताना, या इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा मिलनसार। तो नेवले के बारे में कहा जा रहा है कि ये नेवला बहुत मिलनसार था। एंड और लव्ड, लव्ड यानी प्यार करता था, लव्ड यानी प्यार करता था। हिज बेबी, हिज अपने, सॉरी हिज यानी यहाँ पर आया हुआ है किसान के लिए, यानी उसके, बेबी यानी बच्चे, बेबी यानी कि बच्चे। तो ये नेवला बहुत ही मिलनसार था और उस किसान के बच्चे को प्यार करता था। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट टू द मार्केट। तो वन डे यानी एक, डे यानी दिन। दोस्तों इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। द फार्मर यानी किसान, फार्मर यानी वो किसान, एंड और हिज वाइफ यानी उसकी, हिज यानी उसकी, वाइफ यानी पत्नी, वाइफ यानी कि पत्नी। तो एक दिन एक वो किसान और उसकी पत्नी वेंट, गए, वेंट यानी गए। दोस्तों ये वर्ड जो है ये गो से बना हुआ है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट यानी गए। टू का अर्थ दोस्तों हो जाएगा को, टू यानी को। मार्केट यानी बाजार, मार्केट यानी बाजार। तो दोस्तों यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा कि एक दिन वो किसान और उसकी पत्नी बाजार को गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीविंग, छोड़कर, लीविंग छोड़कर, या इसका एक और अर्थ हो जाएगा छोड़ते हुए। किसको? द बेबी यानी बच्चे को। एट यानी पर, एट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पर, और होम यानी घर। तो पूरा अर्थ इसका हो जाएगा कि तो एक दिन वो किसान और उसकी पत्नी घर पर अपने बच्चे को छोड़कर बाजार को गए। वाइल दे वर अवे अ स्नेक इंटर्ड द हाउस। वाइल यानी दौरान, वाइल यानी कि दौरान, दे यानी कि वे, दे यानी कि वे दोनों, दोनों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो वे दोनों, वर यानी थे, वर यानी कि थे, अवे यानी दूर, अवे यानी कि दूर। तो जिस दौरान वे दोनों दूर थे, अर्थात यहाँ पर सेंस हो जाएगा बाजार गए हुए थे। अ स्नेक इंटर्ड द हाउस, ए स्नेक यानी एक, और स्नेक का दोस्तों हो जाएगा सांप। तो एक सांप, इंटर्ड, इंटर्ड का मतलब दोस्तों हो जाएगा अंदर आया या घुस गया, घुस गया, या इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अंदर आया। किसके? हाउस यानी कि घर, हाउस यानी कि घर। तो वाइल दे वर अवे, जिस दौरान वे दोनों दूर थे अर्थात बाजार को गए हुए थे, उसी दौरान एक सांप जो है उनके घर में घुस आया। ऑन सीइंग द स्नेक द मंगूस फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द स्नेक टू प्रोटेक्ट द बेबी। ऑन यानी कि पर, ऑन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पर। सीइंग यानी देखने, सीइंग का अर्थ देखने। द स्नेक यानी उस सांप, तो उस सांप को देखने पर। द मंगूस यानी कि क्या हो जाएगा? नेवला। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को दोहराते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश सीखने की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। फोर्ट यानी लड़ा, फोर्ट यानी लड़ा। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है फाइट से, फाइट यानी कि लड़ना, और फोर्ट लड़ा। कैसे लड़ा? ब्रेवली, ब्रेवली यानी बहादुरी से, ब्रेवली यानी कि बहादुरी से। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है ब्रेव से, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और ब्रेवली यानी बहादुरी से। एंड और किल्ड यानी मार डाला, किल्ड यानी कि मार डाला। द स्नेक यानी उस सांप को, उस सांप को। किस लिए मारा? टू प्रोटेक्ट, टू यानी के लिए, टू यानी के लिए, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। द बेबी यानी उस बच्चे की। तो इसका कंप्लीट अर्थ दोस्तों हो जाएगा ऑन सीइंग द,
तो ऑन सीइंग द स्नेक, उस सांप को देखने पर द मंगूस फोर्ट ब्रेवली, वो नेवला बहादुरी से लड़ा, एंड किल्ड द स्नेक टू प्रोटेक्ट द बेबी, और लड़कर उस सांप को मार डाला ताकि किसान के बच्चे की सुरक्षा कर सके। अर्थात वो उस किसान के बच्चे की सुरक्षा करने के लिए उस सांप से बहादुरी से लड़ता है और लड़कर अंततः उसे मार डालता है। When the farmer returned, he saw blood on the mongoose mouth. When यानी कि जब, when यानी कि जब, the farmer यानी वो किसान, फार्मर यानी कि वो किसान, रिटर्न यानी वापस हुआ, रिटर्न यानी कि वापस हुआ, ही उसने, ही उसने, सॉ देखा, उसने देखा। दोस्तों सौ जो है ये सी से बना हुआ है, सी यानी देखना, सौ देखा, क्या देखा, ब्लड यानी खून देखा। तो जब वो किसान बाजार से वापस हुआ तो उसने खून देखा। कहाँ पर, ऑन यानी पर, ऑन यानी पर, मंगूस, मंगूस यानी नेवले, नेवले और एपोस्ट्रोफी अर्थ, एस का अर्थ हो जाएगा के, माउथ यानी मुंह। तो उस नेवले के मुंह पर, चेहरे पर खून देखा जब वो बाजार से वापस हुआ। ही थॉट द मंगूस हैड हार्म्ड हिज बेबी, ही यानी उसने, ही क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने, थॉट सोचा, थॉट सोचा। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है थिंक से, THINK, थिंक यानी सोचना। द मंगूस यानी वो नेवला, उसने सोचा, क्या सोचा, कि वो नेवला हैड हार्म्ड। अब दोस्तों यहाँ पर हैड जो है ना, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ आ रहा है, तो इसकी मीनिंग पास होना नहीं निकलेगी। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हैड हार्म्ड नुकसान पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। किसको, हिज बेबी, हिज यानी उसके, और बेबी का अर्थ दोस्तों हो जाएगा बच्चे, बेबी यानी कि बच्चे। तो ही थॉट द मंगूस हैड हार्म्ड हिज बेबी, उस किसान ने सोचा कि नेवले लगता है कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, जब उसने उसके मुंह पर खून को देखा। इन एंगर द फार्मर हिट द मंगूस एंड इट डाइड, इन यानी कि में, इन में, एंगर यानी गुस्से, तो गुस्से में, ठीक है। द फार्मर हिट, फार्मर यानी वो किसान, क्या हो जाएगा, वो किसान, हिट। दोस्तों हिट का अर्थ दोस्तों होता है हमला करना या मारना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो यह हो जाएगा मारा, मंगूस यानी नेवले को। तो गुस्से में उस किसान ने नेवले को मारा, एंड और इट यानी कि वो। दोस्तों ऊपर में मैं आपको बता चुका, इट वर्ड यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, नेवले के लिए आ रहा है। डाइड यानी मर गया, डाइड यानी मर गया या उसकी मृत्यु हो गई। तो कह रहे हैं कि इन एंगर द फार्मर हिट द मंगूस, गुस्से में उस किसान ने उस नेवले को मार डाला, और इतना मारा कि उस नेवले की मृत्यु हो गई, वो मर गया। देन ही रस्ड इनसाइड and saw the dead snake near his safe baby. Then यानी उसके बाद, उसके बाद, किसके बाद दोस्तों, नेवले को मारने के बाद, ही वो। अब दोस्तों यहाँ पर ही वर्ड आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, किसान के लिए आ रहा है। तो उम्मीद है कि इट और ही के बीच आपको जो फर्क है वो समझ आया होगा। रस्ड यानी भागा, रस्ड यानी भागा, कहाँ भागा, इनसाइड यानी अंदर, इनसाइड यानी अंदर। तो उसको मारने के बाद वो अंदर भागा, एंड सॉ, एंड और, एंड यानी कि क्या हो जाएगा, और, सॉ देखा, सॉ देखा, किसको देखा, द डेड स्नेक, डेड यानी मरे हुए, डेड क्या हो जाएगा दोस्तों, मरे हुए, स्नेक यानी कि सांप। तो अंदर जाता है और अंदर जाकर उस मरे हुए सांप को देखता है। नियर हिज सेफ बेबी, नियर यानी पास, नियर यानी पास, हिज अपने, हिज अपने, सेफ
दोस्तों सेफ का अर्थ हो जाएगा सुरक्षित, सेफ यानी कि सुरक्षित। बेबी का अर्थ बच्चे, ठीक है, बेबी यानी कि बच्चे, और सेफ क्या हो जाएगा, सुरक्षित। देन ही रस्ड इनसाइड एंड सॉ द डेड स्नेक। उसके बाद वो घर के अंदर भागा और भागने पर अपने सुरक्षित बच्चे के पास एक मरे हुए सांप को देखता है। अर्थात जब अंदर भागा तो देखता है कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और उसके पास एक मरा हुआ सांप है। द फार्मर रियलाइज हिज मिस्टेक। द फार्मर यानी वो किसान, वो किसान, रियलाइज यानी एहसास किया, एहसास किया या समझ गया, दोनों अर्थ दोस्तों होता है एहसास किया या समझ गया। क्या चीज़, हिज यानी अपनी, हिज यानी अपनी, और मिस्टेक दोस्तों होता है गलती, मिस्टेक यानी कि गलती। तो वो किसान अपनी गलती को समझ गया, यानी किस तरीके से गलतफहमी में या जल्दबाजी में बिना सोचे हुए उसने कौन सा ये काम कर डाला, जैसा कि स्टोरी के टाइटल से ही ये पता चल रहा है। एंड फेल्ट, एंड और फेल्ट डीप सोरो। दोस्तों सोरो का मतलब होता है दुख, सोरो यानी दुख, और डीप का मतलब दोस्तों होता है गहरा, डीप यानी गहरा, और फेल्ट यानी एहसास किया, फेल्ट यानी कि एहसास किया। अर्थात उस किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे बहुत ही गहरा दुख लगा। He had lost his loyal friend forever. He यानी कि वो, अगेन ही आ रहा है तो किसके लिए है, किसान के लिए। हैड के साथ दोस्तों वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, तो हैड लॉस्ट यानी खो चुका था, खो चुका था। हिज अपने, हिज यानी कि अपने। लॉयल दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, वफादार, लॉयल यानी कि वफादार, और फ्रेंड का अर्थ दोस्तों होता है दोस्त। फॉर एवर हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो कह रहा है कि ही हैड लॉस्ट हिज लॉयल फ्रेंड फॉर एवर, वो हमेशा के लिए अपने वफादार दोस्त को खो चुका था और अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो उसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे क्या कर डाला। ही लर्न दैट वी शुड नेवर एक्ट विदाउट थिंकिंग। ही यानी कि उसने, अर्थात किसान ने, लर्न सीखा, लर्न सीखा, दैट की, वी यानी कि हमें, शुड चाहिए, तो हमें चाहिए क्या, नेवर कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, एक्ट यानी कार्य करना, कार्य करना, विदाउट बिना, थिंकिंग यानी सोचे समझे, सोचे यानी समझे। दोस्तों इस कहानी हमें यही मोरल देती है कि हमें कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे एक पल में नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा कि किसान को। तो इस स्टोरी से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।